जय श्री कृष्णा। मेरा नाम अमित किशन है। मैं बेऊ फार्म से बात कर रहा हूँ। बहुत लोग मुझे आजकल फॉलो कर रहे हैं और अप्रिसिएशन भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। धन्यवाद सबके लिए। सब लोग मेरे को इतना इनकरेज कर रहे हैं और सब लोग मेरे साथ में खड़ा है। जो ब्रीडिंग मैं कर रहा हूँ, जो आईवीएफ का प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ मेरे फार्म में, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए। आज अगर मैं सक्सेस हो गया इस चीज़ में, इस जर्नी जो मैं कर रहा हूँ एम्ब्रियो का आईवीएफ में, अगर मैं सक्सेसफुल हो गया, ज़रूर मैं ये सब एम्ब्रियो मेरे सिर्फ घर में नहीं पूरे देश में बांटना चाहता हूँ। और ये नहीं कि भाई मैं इससे धंधा बनाना है, मेरा ऑलरेडी धंधा है जिससे मैं अच्छे से जी रहा हूँ। और ये मेरा गाय के लिए मेरा सेवा है। मेरा गुरु प्रदीप सिंह रावल ने बोल रहा था, देख भाई, मैं कुछ करना चाहता था लेकिन वो कर नहीं पाया। मैं बोला बापू, ब्राज़ील के जैसे फार्म मैं आपको बैंगलोर में दिखाता हूँ। तो आज मैं उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मैं सेल्सो सिद्ध फैमिली से बहुत को अच्छे से जानता हूँ। सेल्सो सिद्ध के बेटी को भी मैं मिला था इस मेरे ब्राज़ील के ट्रिप पे। मेरा पूरा परिवार, मेरा पहला वो केशरा टूसी में एक हिस्ट्री बन गया कि पहला इंडियन फैमिली पूरा रात था। हम उनके फार्म में पूरा रात थे। तो ये थोड़ा हिस्ट्री में भी हम जुड़ गए। पूरे 1945 से आज तक कोई उनके फार्म में नहीं था। हम पहला फैमिली है जो उनके फार्म में थे और उनके जेनेटिक्स के बारे में बहुत कुछ बात किया। ये सब आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। और भाई, ब्राज़ील को अपना जेनेटिक्स चाहिए क्या? नहीं, ब्राज़ील को अपना जेनेटिक्स नहीं चाहिए। उनके पास ऑलरेडी बहुत ही अच्छा जेनेटिक्स है। बहुत लोग बोलते हैं, जब मैं पहली बार गया था ब्राज़ील में, तब मेरे को ऐसे दिखा दिया था कि भाई ब्राज़ील में गाय है ही नहीं, हमको ही गाय देना पड़ेगा ब्राज़ील में। मैं उसको सोच के मैं इधर आके बहुत कुछ काम कर दिया कि भाई हम उधर देने के लिए रेडी रहना है और जितना रेडी करना है कि भाई देश में किसी के पास नहीं रहना है, ऐसा रेडी करना है। तो पूरा सीमन बैंक खोल दिया, एम्ब्रियो बैंक खोल दिया, सब कुछ रेडी कर दिया भाई, सोच कि भाई पूरे ब्राज़ील लोग हमसे खरीद लेगा। बाद में दोबारा मैं गया, सारा 2 महीने या 3 महीने के बाद मैं फिर से ब्राज़ील गया और उधर समझने लगा कि भाई इनके पास गिर है या नहीं है। तो जब मैं दोबारा गया ब्राज़ील में, तब मेरे को समझ में आ गया कि भाई ब्राज़ील में 3 तरीके के गाय हैं। एक है गिर, दूसरा है जिरलिटेरियो, तीसरा है जिरलैंडो। तो जो गिर है वो प्योर गिरी है। जब से 1830 से आज तक उनके पास गिर का ब्रीडिंग चलते आया है। तो 1830 से उनके पास गाय गया है। 1960 में जब सेल्सो सिद्ध के फैमिली पहली बार भारत से, वो भी भावनगर के महाराजा से कुछ बहुत ही अच्छा लाइन लेके गया, तब से इनका जेनेटिक इंप्रूवमेंट और बढ़िया बन गया। तो उधर से 1830 से 1960 तक एक जैसा ब्रीडिंग बना। 1960 से 2025 तक दूसरी जैसे ब्रीडिंग किया। ये लोग क्या किया, जब सेल्सो सिद्ध फैमिली ने भारत से सकीना की लाइन लेके गया, सुधा की लाइन लेके गया और पुष्पा की लाइन लेके गया, वीरबाई की लाइन लेके गया, रुपया की लाइन लेके गया, गौरी भी लेके गया, गीता भी लेके गया, पुष्पा पद्मा लेके गया, बहुत सारे। ऐसे बोलना है तो पूरा बुक बोलना पड़ेगा, इतने सारे गाय लेके गए। और उसके ऊपर ये लोग बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग करके और प्योर ओरिजिन ऑफ इंडिया के लाइन वो लोग आज भी जिंदा रखा है। जिस फार्म में प्योर ओरिजिन ऑफ इंडिया है, उस फार्म को आपसे क्या चाहिए बोलिए? उस फार्म से हमको चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं। और दूसरा चीज़, जैसे हम बोल रहे थे, ब्राज़ील में ऑलरेडी 3 तरीके के गाय है, एक गिर, एक जिरलिटेरियो, एक जिरलैंडो। गिर जो है वो लोग 1960 से आज तक जो ब्रीडिंग करके एनहांस, उसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके ये लोग आज तक अच्छे गाय बना के रखा है। उसका कंपटीशन भी चलता है। उसके कंपटीशन में हमसे भी ज़्यादा खूबसूरत वाले गाय सेलेक्ट भी होता है और बहुत प्राइस में भी बिकता है। मैं एक गाय को देखा था इस बार मेरे ब्राज़ील के टूर में। एक गाय लगभग 2 करोड़ 80 लाख में एक गाय बिका था, वो भी आधा हिस्सा ऑफ है गाय 2 करोड़ 80 लाख में बिका था। तो ऐसे गिर गाय भी बिक रहा है उधर। तो उनके पास ऑलरेडी गिर गाय है और वो लोग सिर्फ उनके लिए नहीं रखा है,
पूरा विश्व में बांट रहा है। जैसे तंजानिया बोलिए, जैसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ बोलिए, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ बोलिए और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ बोलिए। सो हर जगह में अगर गिर गाय जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ब्राज़ील से जा रहा है, तो इस ब्राज़ील को इंडिया से कुछ भी नहीं चाहिए गिर के तरीके। और ये लोग दूसरा और एक ब्रीड भी बना दिया। ये ब्रीड क्या है? जिर लिटेरियो। जिर लिटेरियो में कहीं ना कहीं HF या दूसरा खून मिलावट हो गया, और ये लोग इसको पूरा सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ मिल्क पे ही काम करके, दूसरा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, उसका मुंडा उल्टा मटके जैसे रहना, ये सब बगल में रख के सिर्फ और सिर्फ दूध के ऊपर काम करके ये लोग पूरा दूध का एनहांस कर दिया। ये जिर लिटेरियो जो रहता है वो 25 लीटर से 35 लीटर तक दूध देता है, तो इसको जिर लिटेरियो बोलते हैं। और दूसरा और एक ब्रीड बना दिया कि भाई जिर लैंडो। ये जिर लैंडो क्या होता है? अगर गिर गाय है, जो गिर गाय बहुत ही ज्यादा दूध देता है। ऐसा नहीं कि भाई मेरे घर में एक गिर गाय है, उसके ऊपर मैं HF का सीमन डाल दिया तो मेरे को जिर लैंडो आ गया, ऐसा नहीं। जो बहुत ही अच्छा दूध देने वाला गिर गाय का बच्चा उस साइड को कलेक्ट करके उसके ऊपर ओलेस्टिन का सीमन लगा के 50-50% का कॉम्बिनेशन में ये लोग एक ब्रीड बना दिया कि उसका नाम है जिरलैंडो। ये जिरलैंडो अपने ट्रॉपिकल रीजन जैसे कि भारत, ब्राज़ील, शायद अफ्रीकन कंट्रीज, ये सब जगह में एक गाय आराम से जिंदा रहता है। आज मेरा फार्म में भी HF गाय है। HF गाय का तकलीफ मैं देख रहा हूँ। धूप ज़्यादा हो गया तो भी तकलीफ है, धूप कम हो गया तो बारिश ज़्यादा आ गया तो भी तकलीफ है। ऐसे हर बार कुछ ना कुछ तकलीफ में रहता है क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह। तो अगर हमारे पास जिरलैंडो है तो जिरलैंडो जो 50% गिर रहता है और 50% HF रहता है, इसमें इनको क्लाइमेटिक रेजिस्टेंस पावर भी रहता है और दूध देने का क्षमता भी ज़्यादा रहता है। इस ब्रीड हमारे भारत देश में बहुत ज़रूरी है। आजकल सब लोग बोल रहे हैं भाई A2A2 और A1A2, A2A1, ऐसे सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बन गया। और मैं क्या बोलता हूँ, हाँ ज़रूर A2A2 अलग ही होता है, और जिरलैंडो में भी A2A2 वाला चीज़ है। जिरलैंडो में भी A2A2 का दूध आ सकता है। उस जैसे जिरलैंडो हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। और हमको अगर काम करना है तो इसके ऊपर ज़्यादा काम करेंगे तो आज मेरे देश में हर कोई किसान 25 से 30 लीटर दूध उसके घर में निकाल सकते हैं। समझ लीजिए, अगर कोई भी किसान उनके घर में एक गाय है, उस गाय से उसको 5-5 लीटर या दोनों टाइम मिला के 15 लीटर या 16 लीटर दूध आ रहा है। अगर इस किसान को उसके घर में एक बच्चा पैदा हो जाएगा, उस बच्चा इतना दूध देने का क्षमता रहेगा तो उसका जीवन ही चेंज हो जाएगा। तो उसका जीवन को चेंज करने के लिए सीधा नहीं कर सकते, उस गाय में सीमन डाल के तो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। सीमन डाल के बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन जैसा बच्चा चाहिए वो बच्चा पैदा नहीं होगा। उस समय में हमको यूज होता है अपना जेनेटिक्स। तो हम जो IVF बनाते हैं, इस IVF का एम्ब्रियो भ्रूण को लेके जाके उस गाय में डालेंगे, तब उस गाय ऐसे दूध देने वाला क्षमता वाला बच्चा को पैदा कर सकता है। उस बच्चा जब बड़ा होता है और उसको इंसेमिनेट करके गाभिन करेंगे, बाद में उससे जो दूध निकालता है तो कम से कम 25 से 30 लीटर दूध निकलेगा। ये चीज़ अपने डेयरी फार्मर के लिए बहुत ज़रूरी होगा। देखिए, आज मेरे को दूसरा धंधा भी है, डेयरी भी चल रहा है, मेरा खुद का घी सप्लाई है, खुद का दूध सप्लाई है, तो मैं अच्छे से जी रहा हूँ। इससे आपको क्या लेन देन? इससे हमको कुछ लेन देन नहीं। जैसे मैं पहले 5 साल में जितना नुकसान में गया, इतना नुकसान मेरे आगे जनरेशन वाला, मेरे मैं कोलीग बोलना चाहता हूँ, मेरा इंडस्ट्री का कोलीग जो भी है, किसान लोग है, उसको कभी तकलीफ नहीं होना है। इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। आज अगर मैं काम नहीं किया तो कौन काम करेगा? तो ये सोच के मैं काम कर रहा हूँ। तो शायद मैं अगर एक गाय का भी मैं अपग्रेड और एक गाय भी अच्छा कर दिया ना, मेरा ये जर्नी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और सक्सेसफुल रहेगा। इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ।